क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में किसी चीज का कोई भी रंग नहीं? हाँ, रोशनी के रंग हैं। लेकिन कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अपने चैनल रुक जाएं पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, ये एक बड़ी हैरतनाक बात है जो कि साइंस ने वक्त के साथ साबित किया। इस दुनिया में किसी चीज़ का रंग नहीं है, कोई रंग नहीं। कैसी अजीब सी बात लगती है। हम देख रहे हैं ये चीज़ सब्ज़ है, वो चीज़ नीली है, वो चीज़ पीली है, लेकिन और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि किसी चीज़ का कोई रंग नहीं है। ना हैरत अंगेज बात। चलिए ये आपको हम साबित करके बताते हैं कि ये कैसे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप मेरे चैनल के अगर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसको मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। हाँ तो नाजरीन, अब ये कि कैसे किसी चीज़ का कोई रंग नहीं। हकीकत यह है कि रोशनी में 7 रंग हैं जैसे कहा जाता है, और ये रंग आपने देखे होंगे। रोशनी के रंग कब कटते हैं? बजाय रोशनी बेरंग है, हमें रोशनी में हर चीज़ नज़र आ रही। कोई चीज़ सब्ज़ नज़र आ रही है, कोई चीज़ नीली नज़र आ रही है, कोई चीज़ काली नज़र आ रही है, कोई चीज़ पीली नज़र आ रही है, कोई चीज़ सुर्ख नज़र आ रही है। ये हमें क्यों नज़र आ रहे हैं इसके अंदर रंग, जबकि इसके रंग नहीं है? और रोशनी भी हमें बेरंग, रोशनी का तो कोई रंग नहीं नज़र आ रहा। हमारे इर्द रोशनी है, ज़रा सा शेड का फ़र्क लगता है। ये थोड़ी सी पीली है, धूप का रंग है, धूप ज़रा सी साफ है, लेकिन ओवरऑल रोशनी ट्रांसपेरेंट नज़र आती। ये 7 रंग मिलके इसको ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। ये कुदरत का खूबसूरत निज़ाम है, मेरे अल्लाह की खूबसूरत तख्लीक। आपने रोशनी के रंग देखे होंगे। रोशनी के रंग जब बारिश में कौसो कज़ा बनती आसमान के ऊपर, रेनबो जिसे कहते हैं, पंजाबी में पींग कहते हैं। रेनबो जब बनती है तो उसके अंदर आपको लाइन एक नज़र आती है, राउंड, जिसमें अलग-अलग रंग होते हैं, एक के साथ दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, बेसिकली 7 रंग होते हैं। उस वक्त रोशनी अपने 7 रंगों में तकसीम होकर नज़र आती। अब एक चीज़ की मिसाल लें। कोई चीज़ अगर सुर्ख रंग की है तो हमें सुर्ख क्यों नज़र आ रही है, या नीली है तो हमें नीली क्यों नज़र आ रही है, सब्ज़ है तो हमें सब्ज़ क्यों नज़र आ रही है? उसकी वजह यह है कि रोशनी के 7 रंग वो चीज़ जज्ब कर रही है, 6 रंग एक रंग को जज्ब नहीं कर रही। जो चीज़ सुर्ख रंग की है वो सारे रंग जज्ब कर रही है, लेकिन लाल रंग को जज्ब नहीं कर रही। वो जज्ब ना करने की वजह से वो रंग हमें नज़र आ रहा है। जो उसमें जज्ब हो गए वो गायब हो गए। यानी किसी चीज़ पे रोशनी पड़ी, इसलिए अंधेरे में किसी चीज़ का कोई रंग नहीं होता, नहीं नज़र आता ना अंधेरे में, इसलिए नज़र नहीं आता कि उन चीज़ पे रोशनी नहीं पड़ रही होती। जब रोशनी पड़ती तब वो नीले रंग की नज़र आ रही। इसका मतलब ये हुआ कि रोशनी में जितने रंग हैं वो सारे रंग उस चीज़ ने जज्ब कर लिए, और नीले रंग को उसने वापस फेंक दिया। वो हमारी आंखों तक आया, हमें वो चीज़ नीली नज़र आने लगी। यानी नीले रंग को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया, उसका इन्कास कर दिया, उसको हमारी तरफ लौटा दिया, तो हमें वो चीज़ नीली नज़र आने लग गई। ये बड़ी हैरतनाक बात। यानी चीज़ों के रंग हमें इस तरह नज़र आते हैं, वो अलग-अलग नहीं होते, एक ही रंग है हर चीज़ का, लेकिन उनमें ये खासियत है कि रोशनी के 7 रंगों में से कुछ रंग वो जज्ब कर लेती हैं, जो रंग वो जज्ब नहीं करती उस रंग की वो चीज़ हमें नज़र आने लग जाती। और उसमें परसेंटेज ये भी हो सकता है कि एक चीज़ एक वक्त में 2 रंग को जो है वो रिफ्लेक्ट करे, वो आपस में मिक्स होकर हमारे तरफ आते हैं, तो उसका शेड बनता है। यानी परसेंटेज फ़र्क होती है, एक रंग को कम जज्ब किया, एक को ज़्यादा जज्ब कर लिया, जो थोड़ा सा जज्ब होने का थोड़ा सा रिफ्लेक्ट भी कर दिया, तो 2 रंग मिक्स होकर नया शेड बन गया। तो उस तरह हमें उनके शेडों का फ़र्क नज़र आता है। ये बात मैंने इसलिए कही कि यकीनन किसी के दिल में सवाल आएगा कि इतने फिक्स रंग भी नहीं होते।
हल्का नीला होता है, तेज नीला होता है। कुछ रंग ऐसे जो दो रंगों के मिलने से बनते हैं, पीला और लाल मिलने के बाद ऑरेंज कलर मिलता है। तो ऑरेंज रंग की जो चीज़ नज़र आ रही उसका मतलब ये है वो कुछ सुर्ख को रिफ्लेक्ट कर रहा है और कुछ वो पीले को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वो ऑरेंज नज़र आ रहा है। तो ये एक हैरत अंगेज़ मालूमात थी जो हमने आप तक पेश करनी थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसी में, क्योंकि मैं तो सोशल बिहेवियर्स पे ज़्यादा और सोशल मामलात पे बात करता हूँ, अब एक और हैरत की बात पे आते हैं। हमारी अपनी शख्सियत, इसके भी कुछ रंग होते हैं। हम जब किसी से मिलते हैं और उसके बारे फटाफट जो राय कायम कर लेते हैं, वो बेसिकली हम खुद होते हैं। एक तो एक वाक़ये का नज़र आना, एक बंदा है उसने एक को कत्ल कर दिया हमारे सामने, हमने कहा ये कातिल है, इसमें हमारी शख्सियत का कोई गवाह नहीं हुआ, हमारे सामने एक बात वाज़े हो गई। लेकिन हम लोगों के बारे में एक गुमान करते हैं, यार ये इसने ना ये इसलिए किया होगा, ये ना ये बंदा ऐसा है, बगैर सबूत के जो हम उससे गुमान करते हैं, वो गुमान जो हम उससे बुरा या अच्छा कर रहे हैं, वो बेसिकली वो ऐसा है या नहीं है, वो एक अलहदा बात है, वो हम खुद होते हैं। हमारी शख्सियत के अंदर वो कमज़ोरी होती जो हमें दूसरों में नज़र आ रही होती, जिसकी हम दूसरे से बदगुमानी कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल वही रंगों वाली फ़िलॉसफी है कि अपनी शख्सियत में एक रंग नुमाया है, वो हमें दूसरों में नज़र आने लग जाता है कि नहीं यार ये बंदा जो है ना मुझे चोर लग रहा है, उसका मतलब हमारे अंदर भी चोरी करने की गुंजाइश है। एवं ही लग रहा है चोर, उसे चोरी करते हुए देखा, किसी ने तुम्हें बताया चोर है, उसके अखबार में तस्वीर आई, थाने में उसकी तस्वीर लगी हुई है, कैसे चोर है? ये हमारी बदगुमानी है। ये बदगुमानी हमारी अपनी शख्सियत की अक्कासी। वो फलाना ना वो बड़ा चालाक है, ख़ास तौर पे कुछ वो ख़वातीन में ऐसी गुफ्तगू होती, कितनी चालाक है वो। तुम्हारे साथ कोई चालाकी का मामला अगर उसने नहीं किया और फिर तुम्हें चालाक लग रही है, इसका मतलब है वो चालाक नहीं है, चालाक समझने वाला खुद चालाक। तो इंसान का भी रिफ्लेक्शन ऐसे ही होता है, अपनी शख्सियत का इन्कास दूसरों के अंदर होता है। अगर बग़ैर किसी सबूत के हम उनके बारे में राय कायम कर लें या उनकी गुफ्तगू वो कोई बात करें, उसने ये बात इसलिए की थी, उसने इसलिए की थी या नहीं की थी, हम ये बात अगर करते तो हम इसलिए करते जिस बात का हम उससे गुमान कर। नाज़रीन, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। और कहाँ रंगों से बात चली थी और कहाँ इंसानी शख्सियत पे आ गई, तो ज़ाहिर शख्सियत के भी रंग होते हैं। हर किसी की शख्सियत का अलग-अलग रंग होता है। कोई कैसे दूसरों में उसको नज़र जब आता है तो वो फिर वो दूसरों के ऊपर उसको थोप देता है। अच्छा रंग होता है तो दूसरों को अच्छा समझता है। अच्छे आदमी को ज़्यादातर दूसरे अच्छे ही लगते हैं और बुरे आदमी को दूसरों में बहुत सारी बुराइयां नज़र आती। तो जब भी आपको कोई बुरा लगे या किसी के अंदर कोई ऐसी बात जो बग़ैर आपके पास सबूत के है और आप उससे वो गुमान करें, तो उस वक्त फ़ौरन अपनी इस्लाह करें और अपने आप को चेक करें कि मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि ये बात मेरे अपने अंदर तो नहीं है। अगर आपके अंदर है तो बेहतरीन मौका है अपने आप को समझाने का और अपनी इस्लाह करने का। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे इस किस्म की गुफ्तगू लेके मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे चैनल को लाइक करें तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।